हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल जेनिक टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों फीटर से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बनते हैं दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन निम्मी का पैटर्न पे है या निम्मी मॉड्यूल सेट है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? ऑप्शन की तरफ लेकर चल रहे हैं। ऑप्शन है आपका इनक्लाइन कैलिपर, आउट लेग कैलिपर, और आगे बढ़ रहे हैं। सी नंबर आपका ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर और डी नंबर ऑप्शन है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। आपका कहने का अर्थ क्वेश्चन का था दोस्तों कि वह कौन सा कैलिपर है जो फाइन मतलब अच्छा माप करती है, अच्छी तरह से माप करती है, वह आपका है स्प्रिंग ज्वाइंट। वो क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों? आंसर हो जाएगा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। स्प्रिंग ज्वाइंट आपको सटीक और शुद्धता में आप लोग को मापती है। यदि कोई कैलिपर सही से मापती है तो वो क्या है? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, यानी कि जो स्प्रिंग से ज्वाइंट होगा वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर कहेंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का प्रयोग किया जाता है? यानी कि बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन हो, जिसका एरिया हो, क्रॉस सेक्शन अधिक बड़ा, उसको काटने के लिए किस मेटल का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो ऑप्शन आपका है पावर सॉ, कंटूर सॉ, सर्कुलर सॉ या हॉरिजेंटल बैंड सॉ। किस सॉ का हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब किस हेक्सा यानी कि पावर हेक्सा का किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सर्कुलर सॉ का हम लोग प्रयोग करते हैं यदि हम लोग को बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया को काटना हो तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? मार्किंग टेबल, जो आपका मार्किंग टेबल वह कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है स्वयं या सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए। ऑप्शन है बी है आपका अधिकतम मैक मोर रिजिड के लिए या अधिकतम कठोरता के लिए। ऑप्शन सी है सटीकता बनाए रखने के लिए या मेंटेनेंस द एक्यूरेसी के लिए या थर्मल विस्तार के लिए। दोस्तों किसके लिए? थर्मल विस्तार के लिए। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आप ऑप्शन मार सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस गेज का नाम क्या है? ये जो गेज देख रहे हैं, यह आपको फिर नेक्स्ट बार फिर ये पिक्चर आ चुका है। इस गेज का नाम आपको बताना है। इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन देख रहे हैं बेवल गेज, एंगल गेज, सरफेस गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज। तो इस गेज का नाम है दोस्तों बेवल गेज। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? किस फाइल का? तो ये आपका रोटरी फाइल है, टिंकर फाइल है, और आप लोग को देखते हैं किस किस फाइल की, रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, और दो ऑप्शन की तरफ और लेकर बढ़ रहे हैं। दो ऑप्शन आप लोग का है, दो ऑप्शन है बैरेट फाइल या रास्पकट फाइल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड को निर्माण के लिए हम लोग रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 46 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर आज का क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने के लिए किस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं? यानी कोई फाइल है, फाइल में आपका कण फंस गया हो, जब हम लोग फाइलिंग कर रहे हो तो द्वारा क्या होता है, कोई कण आपका जो आपका कोई कण फंस गया हो तो उसको हम लोग साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन है ब्रश का प्रयोग करते हैं, वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं, कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं या चौक पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी, कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन या 147 नंबर क्वेश्चन, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या टूल मेकर वाइस। यानी कि आप लोग जानते हैं ड्रिलिंग करने वक्त या फाइलिंग करने वक्त किस वाइस का ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, किस वाइस का ज़रूरत पड़ती है? आपने ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन है आपका पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, टूल मेकर वाइस। हम लोग जानते हैं ड्रिल करने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? टूल मेकर वाइस का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? वह हेक्सा का नाम कौन है, क्या है जो घुमावदार, यानी कि मान लीजिए आपका इस तरह से हो कोई मटेरियल, इस तरह से ये आपका घुमावदार होती है, इसको काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड का हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं HSS मतलब हाई स्पीड स्टील ब्लेड का प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन बी है ऑल हार्ड ब्लेड का प्रयोग करते हैं, या फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं, या डायमंड ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा दोस्तों, हम लोग प्रयोग करते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? यानी कि कीवे चाबी घाट बनाने के लिए आप लोग किस छेनी का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्शन है आपका फ्लैट चिजल, क्रॉस कट चिजल, पंचिंग चिजल या डायमंड चिजल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रॉस कट चिजल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हथौड़े में
एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। चलिए हथौड़ा हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें एक्स भाग का नाम बताना है। इस भाग को हम लोग कहते क्या हैं? ये आपका हैमर हो गया। ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या है? पेन है, फेस है, चिक है, आई होल है। तो आप ही बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि फेस की बात करें तो फेस का ये नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका फेस हो जाएगा। यदि हम बात करें चीक का तो चीक आपका ये भाग आपका चीक कहलाता है। यदि हम बात करें आई होल तो आई होल ये भाग आपका आई होल कहलाता है दोस्तों। तो बच गया कौन सा? पेन। तो आपका ये भाग क्या हो जाएगा? आपका, इसको हम लोग पेन बोलते हैं या पिन भी बोला जाता है। आपको आप कहीं कहीं देखे होंगे पेन भी लिखा हुआ दिखाई आपको देगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छेनी की धार पर क्रॉनिंग का उद्देश्य क्या है? यानी कि छेनी है चीजल पे, धार पे क्रॉनिंग एक उसका उद्देश्य, क्रॉनिंग का उद्देश्य क्या है? ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपका छेनी की फिसलन को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है कोनों की खुदाई रोकने के लिए। और ऑप्शन आपका सी है छेनी को सीध एवं रेखा में स्वतंत्र पूर्वक मूव करने के लिए अनुमति देने के लिए। और ऑप्शन डी नंबर है आपका कटिंग एज को कार्य में घुमा देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा, इसे हम लोग क्यों करते हैं? क्रॉनिंग का उद्देश्य क्या है? तो कोनों की खुदाई को रोकने के लिए, जो कॉर्नर में खुदाई हो जाता है उसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग क्रॉनिंग उद्देश्य, क्रॉनिंग करने से हमको यही लाभ मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल्स को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? यानी कि जब लोग धातु काट रहे हैं तो वर्क करते समय सतह रगड़े नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मतलब किस एंगल पे रखेंगे, चाहे क्या करेंगे जिससे मतलब वो रगड़ ना खाए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है लीप कोण को घटाकर, रेक कोण को बढ़ाकर, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, और डी है टूल वेज कोण को घटाकर दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। यदि हम क्लियरेंस कोण बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये आपका सीजल है, इसका ये कटिंग एज है, तो ये जो कटिंग एज है दोस्तों, तो ये एंगल आप लोग जानते हैं ये क्या होगा? क्लियरेंस एंगल होता है। ये आपका कौन सा एंगल होता है? क्लियरेंस एंगल होता है। इस एंगल को हम लोग बढ़ा करके हम लोग क्या करते हैं? आपको सरफेस से रगड़ने से हम लोग बचते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकते हैं, मतलब झटके को सहन कर सके। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है टेंसिटी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन टेंसिटी था, जो झटके सहन करती है, उसके बारे में ये बोला जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपका हार्डनेस, तीसरा है ब्रिटलनेस, और डी नंबर ऑप्शन है टफनेस दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन क्या है? टफनेस। तो आप ही बताइए वह कौन सा है जो आपको कि झटके को सहन कर सकती है और वो टूटे भी नहीं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आपका टफनेस हो जाएगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? तो वह कौन सा पार्ट है जो कि मेजरिंग फेस भी है लेकिन जो माइक्रोमीटर के बाहरी फ्रेम में फिट होता है? वह उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑप्शन है आपका एनविल, बी नंबर ऑप्शन है बैरल, सी स्पिंडल, डी है रैचेट स्टॉप। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपको देख सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लगाने के लिए, और आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आप देखते होंगे। एनविल क्या होता है? आप जब से ये आपको माइक्रोमीटर हो गया तो यहाँ पे देखते होंगे ये एनविल लगा हुआ रहता है, ये आपकी बाहरी फ्रेम की बाहरी किनारे पर रहता है दोस्तों, रहता है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनविल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस माइक्रोमीटर का नाम बताएं। ये माइक्रोमीटर क्या है दोस्तों? ये देख के बता सकते हैं क्या माइक्रोमीटर है? ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। चलिए दोस्तों ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका है डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, बर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेप्थ माइक्रोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो आपका ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑप्शन आपका है आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, या स्लीव द्वारा, या बाय विशेष क्लैंप के द्वारा। किसके द्वारा मशीन की स्पिंडल को पकड़ा जाता है ड्रिल चक में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके द्वारा पकड़ते हैं? आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं दोस्तों। किसके द्वारा पकड़ते हैं? आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ड्रिल मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? कॉलम के पास से दूर करा जाता है या किया जाता है, वो कौन सा ड्रिल मशीन है? चलिए दोस्तों ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपका पिलर ड्रिल मशीन, बी है गैंग ड्रिल मशीन, सी है रेडियल ड्रिल मशीन, और डी नंबर ऑप्शन है सेंसेटिव बेंच ड्रिल मशीन दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा रेडियल ड्रिल मशीन। वह कौन सा मशीन है? रेडियल ड्रिल मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्क्रू थ्रेड में क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? वह कौन सा स्क्रू थ्रेड है जो क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। नीचे वाला रूट आपका कहलाता है। ये भाग आपका क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। तो ऊपर जैसे आप लोग नहीं याद रहता, अगर कोई बात नहीं, याद रखने का मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ऊपर पहले हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? ए। यदि हम ABCD लिखना स्टार्ट करें तो पहले ए लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो आप लोग पहले देखते होंगे पहले सी आता है, बाद में आर आता है, मतलब सी ऊपर होगा। यदि हम बात कर लें क्रस्ट की,
रूट की, तो इस तरह मान लीजिए है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, तो सी ऊपर हो गया, उसके बाद आर क्या होगा, नीचे होगा। तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाला को रूट बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, रूट बोला जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि किस स्क्रू थ्रेड में क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, वह कौन सा थ्रेड है जिसमें क्या क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑप्शन है आपका बी ए थ्रेड, ऑप्शन बी है बी एस एफ थ्रेड, ऑप्शन सी है बी एस डब्ल्यू थ्रेड और ऑप्शन डी है एकमी थ्रेड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये बी एस डब्ल्यू होता है। क्या होता है, बी एस डब्ल्यू इस तरह का थ्रेड होता है दोस्तों, बी एस डब्ल्यू थ्रेड होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रेंज का नाम बताएं। ये जो रेंज आप लोग देख रहे हैं, ये टाइप रेंज, ये जो क्या है टाइप रेंज है, इस टाइप रेंज का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बॉक्स टाइप रेंज है, या सॉलिड टाइप रिंच है, या टी हैंडल टाइप रिंच है, या एडजस्टेबल टाइप रिंच है। तो ये क्या है दोस्तों, सॉलिड, क्या है, सॉलिड टाइप रिंच। ये फिगर जो दिख रहा है आपका सॉलिड टाइप रिंच है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैप ड्रिल साइज की गणना किन सूत्रों द्वारा करते हैं। टैप ड्रिल साइज की गणना किन सूत्रों द्वारा करते हैं, यदि टैप ड्रिल साइज की गणना करें तो हम लोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में ये सूत्र आपको बताए थे। बताने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये सूत्र हम लोग क्या बताए थे आपको। ऑप्शन ए बोला जा रहा है, ड्रिल साइज इक्वल टू क्या होता है, मेजर डाया माइनस गहराई 2 इंटू गहराई। यानी कि जो आपका मेजर डाया होगा, मतलब बाहरी वाला, ये 2 डाया आपको मिलेगा जिसपे एक थ्रेड बना हुआ रहता है, एक इस तरह देखिएगा आपका थ्रेड बना होगा, तो एक अंदर का डाया हो गया, एक बाहर वाला डाया। तो बोल रहा है मेजर डाया, जो बाहरी डाया है, मेजर डाया इंटू इतना डेप्थ, डेप्थ क्या हो जाएगा इसका, गहराई, मान लीजिए इतना, यही है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका गहराई तो यही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये गहराई है। तो ये गहराई को यदि दोगुना कर दें, देखिए इधर भी गहराई और इधर भी गहराई, दोनों तरफ गहराई को यदि हम घटा दें तो मेजर डाया में से घटा दें तो ड्रिल का साइज ही तो बचेगा, क्या बचेगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी गति विधि ड्रिल करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक या अधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है। वह कौन सा कारण है जिससे क्या होता है, ड्रिल ज़्यादा घिसती है और आवाज़ करती है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत तेज फीड दर, बहुत धीमी गति से फीड दर, अधिक काटने की गति, बहुत धीमी स्पिंडल। वह कौन सा रीजन है या कौन सा कारण है दोस्तों जिसके कारण ये आपकी आवाज़, मशीन आपको आवाज़ करती है दोस्तों, वह आपका रीजन क्या है। तो वह रीजन आपका है दोस्तों बहुत धीमी गति से फीड। यदि आप धीमी गति से फीड दीजिएगा तो वह क्या करेगा, आवाज़ कर कोई करेगा, आपका आवाज़ सुनाई देगा। जैसे कोई मशीन हम स्टार्ट किए हुए हैं और ड्रिलिंग हम लोग ड्रिल कर रहे हैं और वो ड्रिल अंदर की तरफ जा रहा है, और ये क्या है, ये जो घूम रहा है राउंड जो कर रहा है वो धीरे धीरे में घूमे, क्या करे, धीरे धीरे मूव करे, तो ना वो काट पाएगी और काटने के सिवा से क्या करेगी, वो साउंड करेगी दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग को आपको बताना है दोस्तों, ये रीडिंग क्या है, कितना है। ओके दोस्तों, ये रीडिंग कितना है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यह जूम कर दिया, आप लोग देख लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं कितना पे दोस्तों, पहली बात ये कितना पे, 9 पे आपको दिखाई दे रहा है ना, कितना पे दिखाई दे रहा है, ये आपको 9 पे दिखाई दे रहा होगा, 5 6 6 7 8 9। उसके बाद ये देखना है ये मिल कहाँ पे रहा है, ये लाइनिंग के साथ मिल कहाँ रहा है, इसको भी ध्यान थोड़ा देना है। ओके दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इधर देखिए, यहाँ से पहले क्या होगा, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा ना, यहाँ कहाँ होगा, 1 तो होगा। जैसे यदि मैं बात कर लूँ, जैसे यहाँ कहीं कोई चीज़ 2 से स्टार्ट नहीं होगा, यदि इसके आगे क्या होगा, 0 होगा, कुछ देर चला होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद ये काउंट स्टार्ट हुआ होगा, तब ये जाके 2 आया होगा, 3 आया होगा या 4 आया होगा। यदि हम 1 तो आपका इधर लिखा हुआ है। अब देखिए ये 0 लाइन के बाद किससे मिल रही है, पहले 1 हो गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 पॉइंट। उसके बाद देखिए कहाँ पर ये है, कहाँ पे ये रेखा है दोस्तों, 1 पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, गिनना है। देखिए कहाँ पे ये 0 लाइन किसके साथ मिल रहा है, जब देखिएगा 2 3 4 के बाद है, यानी कि यहाँ पे 4 होगा, 1.4 होगा। उसके बाद ध्यान देना है कि ये 4 से भी कुछ ना कुछ ये ज़्यादा, यानी कि उसके आसपास है। तो ये देखिए 1.4 किस ऑप्शन में है, 1.4 ये देखिए बी में भी है और सी में भी है और डी में भी है, ए में नहीं है। ये ऑप्शन आपका इसी तरह क्लियर हो गया। तो और अब हम लोग बढ़ते हैं, 3 ऑप्शन बचा है, 3 ऑप्शन में बढ़ते हैं। और देखने से आपको ये लग रहा होगा 4 से कुछ ज़्यादा है ये लाइनिंग। उसके बाद ये लाइनिंग मिला के देखना किस में मिल रही है। तो ये देखिएगा आप कहाँ पे मिल रही है, 9 पे आपको मिल जा रही है। कहाँ पे मिल रही है, 9 पे मिल रही है, यानी कि अंतिम में आपका 9 के आसपास होना चाहिए, इन होना चाहिए, 9 के आसपास होना चाहिए। ये देखिए 9 किस ऑप्शन में है, देखिए आपको डी ऑप्शन है और बी ऑप्शन है। उसके बाद हम फिर बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा और थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप ये जो 0 वाला लाइन है ये कहाँ पे अधिक है, इधर है, 4 से देख रहे हैं, 4.5 के आसपास ये है, तो 4.5 के आसपास जो ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग
90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांच के लिए किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का वह कौन सा भाग है जो कि 90 डिग्री इतने 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को मापता है या चिन्हित करता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस रूल कहते हैं, या सेंटर हेड कहते हैं, या स्क्वायर हेड कहते हैं, या प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। सेंटर हेड आप यदि हम बात करें तो सेंटर हेड आप देखिएगा इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये बीच में स्केल लगा देते हैं और ये बीच में सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ये आपका स्क्वायर हेड। क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर हेड कहते हैं, जो कि स्क्वायर हेड आप लोग देखे होंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार बना करके। स्क्वायर हेड आपको इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। किस तरह से मिलेगा? ये आपको 90 डिग्री भी मापता है और 45 डिग्री भी मापता है दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लूँ। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंटर हेड। तो ये आपका जान रहे थे सेंटर हेड ये इस तरह से होता है। यदि हम प्रोटेक्टर हेड की बात करें तो प्रोटेक्टर हेड आप देखिएगा इस तरह से ये बना होगा। ये आपका क्या होगा? प्रोटेक्टर हेड होगा। यहाँ पे मार्किंग किया हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्प्लिट लगा हुआ रहेगा, स्प्लिट लेवल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर हेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर हेड आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं जो क्वेश्चन बात कर रहा हूँ तो ये जो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया? सेंटर हेड हो गया। ये आपका स्क्वायर हेड हो गया दोस्तों। तो ये स्क्वायर हेड से देख सकते हैं इधर ये आप 90 डिग्री माप सकता है और ये 45 डिग्री का कोण माप सकता है दोस्तों। ये क्या माप सकता है? ये स्केल है, तो ये मान लीजिए 45 डिग्री ये कोण माप दिया और 90 डिग्री कोण ये मापता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हेड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिब्स को क्यों प्रदान किया जाता है? एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका समतलता, एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन है आपका समतलता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी है विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है चौकोरपन प्रदान करने के लिए, और ऑप्शन डी है मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। किस लिए किया जाता है दोस्तों? किस लिए किया जाता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, थोड़ा मैं छोटा कर दिया इसलिए कि क्वेश्चन भी आपको दिखाई देना चाहिए और आंसर भी दिखाई देना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकृति को रोकने के लिए। किसके लिए? विकृति को रोकने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है दोस्तों कि इसकी पहचान करें। ये जो फिगर दिख रहा है इसका नाम क्या है? दोनों फिगर आप देख रहे हैं, दोनों फिगर क्या है दोस्तों? सेम ही है। तो ये दोनों फिगर सेम है तो इसका नाम क्या है? तो ये आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है। ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप। ये दोस्तों ये तो दो ही ऑप्शन हुआ, दो ऑप्शन की तरफ और हम बढ़ रहे हैं। दो ऑप्शन और है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप या डबल लेवल डबल ग्रुप दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ जो कि आपको एक ही सवाल में क्वेश्चन दिख जाए। तो ये फिगर है, इसमें क्या होगा? ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये क्या बोला जा रहा है इसमें देख सकते हैं आप। ये देखिए सिंगल लेवल है और सिंगल नहीं, ये डबल भी ग्रुप है। तो सिंगल लेवल डबल भी ग्रुप होना चाहिए। डबल लेवल सिंगल भी ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा डबल लेवल। ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डबल लेवल सिंगल ग्रुप, क्योंकि ये देखिए डबल लेयर है, लेवल है, एक ये हो गया ऊपर एक नीचे, तो डबल लेवल सिंगल भी ग्रुप। तो ये जो देख सकते हैं ये जो ग्रुप बना है सिंगल सिंगल दोनों तरफ बना है, तो ये सिंगल लेवल डबल भी ग्रुप। यदि हम बात करें डबल भी ग्रुप को, तो आप भी ग्रुप कैसे देख सकते हैं? इस तरह से आपको डबल बना हुआ रहेगा, तब आप समझिएगा कि ये डबल लेवल भी ग्रुप है। समझे दोस्तों? इस तरह से यदि बना हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये इस तरह से, समझे? तो आप डबल लेवल वाला ये है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कितनी कार्बन कॉन्टैक्ट फोर्ज हो सकता है? तो ये स्टील की कितनी हो सकता है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1.2, 1.7, 1.9, 2.1। यानी कि किसी भी स्टील में कार्बन की कॉन्टैक्ट जो रहता है, मतलब कार्बन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए स्टील में? तो स्टील में होनी चाहिए कार्बन परसेंटेज 1.7% दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है? जब हम कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन की तरफ ड्राई एयर प्रयोग करते हैं, सोल्यूबल ऑयल प्रयोग करते हैं, या मिनरल ऑयल प्रयोग करते हैं, या वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन के लिए ड्राई एयर जेट प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियल ड्रिल मशीन। ये जो क्या है दोस्तों? ये आपका रेडियल ड्रिल मशीन है। तो रेडियल ड्रिल मशीन में ये एक्स के रूप में जो भाग है, इस भाग का नाम बताना है। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो एक्स के रूप में भाग है, तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसको क्या बेस कहते हैं? स्पिंडल कहते हैं, ये रेडियल भाग कहते हैं, ये स्पिंडल हेड कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, या डायरेक्ट मैं बता दूं सिर्फ, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों स्पिंडल हेड। क्या कहते हैं? स्पिंडल हेड कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm और काटने की गति 30 मीटर प्रति मिनट से माइल्ड स्टील को ड्रिल को धातु को आरपीएम कितना होगा, मतलब कितना दर से आप उसको काटेगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको बनाने वाला है, सॉल्व करने वाला चीज़ है। मैं आपको सिर्फ आप इसको क्या कीजिए, देख लीजिए। अभी मैं आपको जब क्लास में बताऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको मैं सूत्र लिखा दूंगा, उस सूत्र से आप बना भी सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 400 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ये जो होल है, होल में हम लोग रिविट डालना है, तो उसको होल को मिलाने के लिए, ये प्लेट को निकट लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ड्रिफ्ट का, डॉली का, रिविट सेट का या कॉकिंग टूल्स का। किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं रिविट सेट का प्रयोग करते हैं। होल को एक छेद में लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, निकट लाने के लिए रिविट सेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो इससे आगे लेकर के दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 71 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो 71 नंबर क्वेश्चन है, बेंट स्निप का उपयोग किया जाता है। बेंट स्निप्स का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ग्रुप को काटने के लिए, ऑप्शन बी है जिग जैग को काटने के लिए, ऑप्शन सी है सीधा काटने के लिए, ऑप्शन डी है सर्कुलर कट के लिए। किसके लिए हम लोग बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दें।